आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट न्यूज, प्रशांत रस्तोगी के साथ। इस समय मैं जनपद बाराबंकी के बस स्टॉप पर आया हूं। यहां पे जिस हिसाब से योगी सरकार ने आने जाने की दिक्कतों को देखकर जो फैसला सुनाया था कि कोई को यात्रियों को कोई कष्ट ना हो या असुविधा ना हो आने जाने में, उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। इतना यात्री खड़ा हुआ है। हमारे सामने एक सर खड़े हुए हैं जो कि यहाँ रक्षाबंधन हम पे आए थे। अब घर जाने में इनको क्या सुविधा है, सर से हम जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, सर हमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या सुविधा है, किस लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं? कैसर बाग जाना है, जगह है नहीं। क्या समथिंग आप कितने बजे से यहाँ तक इसके खड़े अभी हैं? आए हैं, अभी थोड़ी देर। जस्ट अभी आए हैं। मतलब आने जाने की जो दिक्कतें थी, आप मतलब बस नहीं है, मतलब जिस हिसाब से बस होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। त्यौहार है ना, इसलिए कमी है। जैसे जो मतलब ये कहा जा सकता है जैसे प्राइवेट बसें होती हैं जो चलती थी आज नहीं चलाई, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए क्या त्यौहार है, इसलिए सब छुट्टी मना रहे हैं और क्या। नहीं तो जैसे प्राइवेट अगर जैसे बसें भी जो चलती थी तो आने जाने में दिक्कतें नहीं होती थी लोगों को, तो क्या उनको चलाना चाहिए था? आज के दिन एक दिन फ्री सुविधा उनको भी देनी चाहिए थी। नहीं, फ्री नहीं, लेकिन चलाना चाहिए था। चलाना चाहिए था, वो उन्होंने चलाई नहीं। आइए जानते हैं, सर हैं सामने खड़े हुए हैं। सर क्या दिक्कत है आपको, किस वजह से मतलब आप यहाँ खड़े हुए हैं? अरे किस वजह से, समस्या ये है कि यहाँ पर कोई बस ही नहीं है। बस नहीं है। एक जितने बस में सवारियाँ उसके 4 गुने लोग जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल के। ये हालात हैं यहाँ के। इस समय मैं बाराबंकी बस स्टॉप की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कैमरा उधर करना निशी, अब ये दिक्कतें प्राइवेट अगर बसें चल रही होती तो क्या सर ये दिक्कतें होती? नहीं होती थी। प्राइवेट अगर बस चल रही होती तो ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता है। तो क्या आपका कहना है कि जैसे डेली प्राइवेट बसें चलती हैं तो एक दिन के लिए वो लोग भी प्राइवेट बसें आप चलाना चाहिए? उनका भी कुछ चल जाता था, पब्लिक पूरी कामयाब हो जाती थी। जो आज भीड़ लगी हुई है वो भीड़ नहीं रहती थी। सेव कर लो। मैं पटेल तिराहा जनपद बाराबंकी पर आया हूँ। यहाँ पर जिस हिसाब से हमने अभी बस स्टॉप पे देखा कि बसों होने के बावजूद भी आज त्यौहार की वजह से सवारियाँ ज़्यादा हैं, प्राइवेट बसें चल नहीं रही हैं, जिनसे यात्रियों को असुविधा बहुत है। आइए जानते हैं, यहाँ पे मैम खड़ी हुई हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? आदमी बस ही लेता, बस के लिए खड़े। क्या कितनी देर से समथिंग खड़ी हुई हैं मैम? मैं अभी आई हूँ 10 मिनट में। अभी 10 मिनट हुए। मैम जी वहाँ पे भी अभी हम बस स्टॉप पे गए, देखा काफ़ी भीड़ है। कैसर बाग वाली बसें जो हैं यात्री ज़्यादा हैं, तो जैसे क्या मतलब प्राइवेट बसें जो चलती थी आज नहीं चलाई गई, उस वजह से दिक्कतें हो रही हैं? हाँ ऐसा ही होगा, त्यौहार में ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। त्यौहार भी एकदम से, जहाँ लॉकडाउन चल रहा था एकदम से हुआ त्यौहार, हम लोग मजबूरी चले ही आए, तो गलती मेरी भी है। हम लोग को इतना नहीं घूमना चाहिए, हमको भी तो चीज़ें माननी चाहिए। जब इतनी भीड़ है तो कोई गवर्नमेंट की और कहाँ तक व्यवस्था करेगी? जी मैम, जैसे कहा जा सकता है कि अगर प्राइवेट बसें जो डेली चलती हैं तो उनको अगर चलानी चाहिए। जैसे डेली पैसे से चलाते, हम कहते हैं कि आप हाफ किराया करके कर देते महिलाओं के लिए। नहीं तो सुविधा हमारे लिए हो जाती जी, अगर आप पैसे भी लेके चला देते आप तो मतलब प्राइवेट बसें जैसे बिल्कुल बैठ गए प्राइवेट बस वाले। डबल लेकर के आए, सुबह आए डबल पैसा लिया उसने। जी वही मतलब कहने मतलब ये जो फ्री वाली सेवाएं बटे जाए तो सबसे खराब है। ये जो बहनें फ्री जाएं तो उसमें गिर पड़ती है, जिनको नहीं जाना आवश्यक वो भी जाते हैं सब। इससे अच्छा है कि भैया जो प्राइवेट जैसे प्राइवेट सब व्यवस्था वैसे ही रहती तो ठीक है। तो प्राइवेट अपनी चले, गवर्नमेंट अपनी चले, बस ठीक है। ये देखो जैसा कि मतलब कह सकते हैं हम कि ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को, और सुविधा तो है ही है। हमारे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी भैया, कितनी देर से आप खड़े हुए हैं यहाँ? बहुत देर से, समथिंग। अरे 1 घंटा हो गया यार। कहाँ जाना है आपको? लखनऊ जाना है, 4 बाग। 1 घंटे से मतलब बस नहीं मिली है? नहीं मिली। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बसें हैं भी जो चल रही हैं, तो उसमें यात्री इतने हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं असुविधा लोगों को है। वैसे जो प्राइवेट बसें जो चलती थी
आज नहीं चली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, बस जैसे कुछ अगर नहीं बोलना चाहते यार। अगर जैसे बाईजान बसें चल रही होती, आप हैं आप भी प्राइवेट बस से आते जाते होंगे, कभी ना अरे कभी वो तो बात आए तो होंगे, सही है, मगर हम तो मतलब कोई जैसे बात नहीं करना चाहते यार। उसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। नहीं बोल सकते यार हम। इस समय मैं छाया कमला नेहरू पार्क के पास खड़ा हुआ हूँ। आइए जानते हैं यहाँ पे जो भाई लोग हैं किस प्रकार से फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट किया। एक्सक्यूज़ मी भैया, रक्षाबंधन का फेस्टिवल जिस हिसाब से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा आपका फेस्टिवल? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। भैया आपका? बढ़िया। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बहनों को? बहनों को संदेश क्या दें? बहनों के लिए कामना कर सकते हैं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और काफ़ी अच्छा दिन बीता आज। बस यही है, बाकी थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो हमको भी देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से मतलब भीड़, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि क्या थर्ड वेव आनी है। हम बिल्कुल, मतलब ये नहीं कह सकता, ये भी कैसे मैं कह सकता हूँ आनी है कि नहीं आनी है, लेकिन जैसा पास्ट रिकॉर्ड रहा है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि आ सकती है, और उसकी तैयारी तो हम लोग ज़ोरों से कर ही रहे हैं, सब लोग साथ मिल के।